हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के जो आपके बचे क्वेश्चंस हैं 13, 14, 15, 16 आज की ही वीडियो में करेंगे। और वादा करता हूं जैसे पहले आपको पूरी वीडियो समझ में आई है एकदम अच्छे तरीके से, उसी तरीके से ये सब भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, कौन सा आपका देखिए एक त्रिभुज है, कौन सा एबीसी की एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्या है आपका देखिए ए बी सी, एबीसी हो गया त्रिभुज। उस पे कह रहा है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। अब देखिए इस बीसी पर एक बिंदु क्या है, डी है। वो मान लेते इसको हम इससे क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। वो इस प्रकार है स्थित है कि यदि कि एडीसी मतलब कि एडीसी मतलब ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, और बीएसी और ये आपका देखिए बीएसी पूरे वाले में ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए सी ए स्क्वायर मतलब कि सी ए मतलब एसी का स्क्वायर, अच्छा, बराबर सी बी, कहा गया सीबी, सीबी इंटू सी डी। ठीक है, देखिए देखने में कठिन लग रहा है ना, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए कैसे दिया है आपका, क्या है आपका दिया है, क्या दिया है देखिए कि आपका एडीसी कोण एडीसी क्या है आपका एडीसी जो है आपके बराबर है कोण बीएसी के, कोण बीएसी के। और हमें करना क्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है आपका देखिए, सिद्ध करना है। क्या आपका सिद्ध क्या करना है देखिए, सी ए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू क्या आपका देखिए सीडी। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाते हैं। सी ए का स्क्वायर है तो क्या सी ए के स्क्वायर का मतलब हम सी ए इंटू सी ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर सीबी इंटू सीडी है। मतलब देखिए अब इसमें दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। देखिए सी ए मतलब हो जाएगा सी ए, तो सी ए बटा के सी ए बटा के सी बी है, हाँ, सी ए बटा क्या हो जाएगा आपका सी बी, सी ए बटा के सी बी बराबर सी डी बटा के सी ए। अगर इसको हम प्रूफ कर दें, देखिए पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए एसी अनुपाते बीसी हुआ कि नहीं हुआ, एसी अनुपाते बीसी बराबर सीडी, ये देखिए छोटा वाला और एसी। तो देखिए ये त्रिभुज देखिए इसमें और इसमें ये भुजा कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है। तो एसी देखिए एसी मान लेते मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, छोटे वाले त्रिभुज की। जैसे मैं ध्यान रखिएगा इसको मैं अगर अलग अलग बनाऊं तो ये इस फॉर्म में ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ए सी और बी ये बनेगा। दूसरा आपका बनेगा देखिए ऐसे बनेगा ए डी सी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ध्यान रखिएगा ये वाला कोण जो है इसके बराबर है,
किसके बराबर है? इसके बराबर। ध्यान रखिए इसमें डी और ए आपस में बराबर है ना, दिया कि नहीं दिया है? तो हमें प्रूफ अगर करना हो तो देखिए, अगर प्रूफ करना हो देखिए कोण के सामने मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात अगर करेंगे तो इसे हमें यहां पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पहुंचाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, क्योंकि बराबर का अगर अनुपात हम लाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं ऐसे थोड़ा सा अगर पलट दूं तो ये आपका देखिए इस फॉर्म में बन जाएगा क्या? अगर मैं इस फॉर्म में अगर इसको अगर ऐसे थोड़ा सा पलट दूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला डी यहां पे आ जाएगा, ये और ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर ये हो गया तो देखिए ए बी बटा के ए डी कौन सा हो जाएगा? देखिए ए बी बटा के ए डी और बी सी बटा के ए सी। देखिए बी सी बटा के ए सी और ए सी बटा के डी सी। तो देखिए ए सी बटा के डी सी मतलब हमें क्या लाना पड़ेगा? ये डी सी वाला को यहां पर लाइए, ठीक है। किसे? डी सी। किसे? ए सी बटा के डी सी बराबर सी बी। सी बी देखिए, सी बी देखिए ये बी सी बटा के ए सी। सही है कि नहीं बन रहा है? सही है। बन रहा है ना? तो ये कोण देखिए, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण इसके बराबर दे दिया एक कोण। यदि मैं इन दोनों को समरूप यदि मैं सिद्ध कर दूं, क्या सिद्ध कर दूं? ए बी सी और ए डी सी को अगर यदि मैं क्या करूं, समरूप सिद्ध कर दूं, तो ये वाला अनुपात आ रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उस तरीके से मैं क्या इसको नहीं ला दूंगा? ला दूंगा नहीं ला दूंगा? ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग हल करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए वाला बनाया हूं, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज किसमें? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें? ए डी सी में। ए डी सी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां समझिए कोण डी, ये वाला कोण कोण ए के बराबर है, ये आपका दिया है। तो कोण ए बराबर कोण डी, ये क्या दिया है आपका? दिया है। एक कोण और यदि मैं बराबर कर दूं तो हम प्रूव कर देंगे ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। कौन सा कोण आपका बराबर दिख रहा है? ये देखिए दोनों में क्या ये कॉमन है क्या? जी सर। देखिए ये दोनों कॉमन है कि नहीं है? तो कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा। ये क्या होगा दोनों में? उभय निष्ठ है। जब उभय निष्ठ हो गया तो कोण समरूपता से क्या होगा आपका? कोण समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? त्रिभुज ए डी सी के। ए डी सी के जब समरूप होगा अतः इनकी भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होंगी। अतः यहां लिख देंगे अतः भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। अगर भुजाएं अगर आपकी समानुपाती होंगी तो हमें लाना क्या है? देखिए AC इंटू AC मतलब देखिए AC बटा के DC होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों में देखिए AC बटा के DC तो हो जाएगा देखिए AC बटा के DC। ये नहीं कि ये कोण भी देखिए हम क्या करते हैं, जब उनका संगत कोण भी तो बराबर होना चाहिए, तो संगत कोण इसका अगर इसके बराबर है तो इसको हमको वहां पर ला करके तब तो भुजा का अनुपात में लाएंगे, है कि नहीं है? कि हम डायरेक्ट कर देंगे ये इसके बराबर क्या है? देखिए ये जो है क्या है? इसके बराबर, और ये आपस में कॉमन हो जाएगा। ये वाला बन नहीं पाएगा कि बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अगर हमें समानुपाती करने के लिए ये कोण अगर इसके बराबर है तो कोणों को भी एक साथ लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस कोण डी को कहां पर किया? इसके किया। अब कोण ए कोण डी के बराबर दिया ही है कि नहीं? अब कोण डी इसके बराबर और कोण सी दोनों में क्या हो जाएगा? आपका कॉमन हो जाएगा। तो कोण सी देखिए, कोण सी का अपन का देखिए इसमें कॉमन है, ये इसके बराबर। तो ये जो होगा आपका किसके बराबर होगा? कोण ए के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? उस हिसाब से हम लोग चाहे इसको तो कर लेंगे।
तो आपका क्या होगा देखिए, इसमें ये कोण अगर इसके बराबर है तो भुजाओं का अनुपात मतलब देखिए AC बटा के DC, AC भी दिया देखिए, CD या DC भी दिया है, दिया कि नहीं दिया है, दिया है। तो यहां पर देखिए DC दिया तो हम लोग CD लिख देते हैं, और यहां पर देखिए क्या है, CA दिया है तो हम CA ही लिख देते हैं, ठीक है। CA दिया है तो हम लोग CA कर देते हैं, बराबर होगा। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हमने कर लिया। अब हम लोग आते हैं देखिए आगे कौन सा दिया देखिए, CB। तो CB कहाँ है देखिए, CB ये है, तो इसके बटा के इसको किए हैं, देखिए इसके बटा के इसको किए हैं, तो यह हो जाएगा देखिए CB बटा के इसके सामने वाला CA हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए आपका CA। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या होगा, CA का CA में CA का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करना था। आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा ना, कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। मतलब कि इसमें दो त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपका मान लेते हैं कितना, देखिए ABC ये है, और इसकी माध्यिका क्या है, AD। मतलब कि इसकी जो माध्यिका है क्या है आपका, AD है, मान ये आपका पॉइंट D हो गया, कोई दिक्कत है। दूसरा त्रिभुज है आपका PQR है, क्या है आपका PQR, और इसकी जो माध्यिका है वो क्या है आपका PM है, क्या है आपका PM। और ये इस प्रकार से है कि AB मतलब इन तीनों का AB बटा के PQ बराबर AC बटा के PR बराबर AD बटा के PM। इसने कहा है ना कि PM के क्रम से समानुपाती है, समानुपाती मतलब सम मतलब बराबर का अनुपात है कि नहीं। तो आपका क्या है देखिए, दिया है, क्या है आपका देखिए दिया है, क्या दिया है आपका कि AB बटा के इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, PQ बराबर ये क्या होगा आपका AC, क्या होगा आपका देखिए AC बटा के इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा आपका PR बराबर दिया है किसका, AD। क्या दिया आपका देखिए AD बटा के क्या हो जाएगा आपका देखिए PM। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है। अब हमें क्या करना है देखिए, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR के। इतना सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले अगर इसको करने के बाद ना एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हमें ABC बराबर है PQR। अगर ये सिद्ध करना है देखिए तो हमें देखिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों समरूप तभी हो सकता है या तो हम तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें, इन तीनों भुजाओं का अनुपात इस तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तब समरूप क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। या फिर दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, मतलब संगत कोण बराबर हो, तब जाकर के क्या होगा, वो समरूप होगा। इस कंडीशन में देखिए इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपका दिया है। और एक काम यदि हम कर दें कि कोण A को यदि मैं कोण P के बराबर यदि मैं दिखा दूं, क्या मैं करूं, कोण A को कोण P के बराबर यदि मैं किसी तरीके से अगर मैं प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह दूंगा कि त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR।
ऐसे कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। चलिए हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना हम ये करेंगे कि एडी को, कौन सी भुजा एडी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे करके बढ़ाएंगे। इसे मान लेते हैं, हम इसको बढ़ा देते हैं और एक पॉइंट मान लेते हैं आपका ई है। क्या आपका ई है, और इसे उतना बढ़ाएंगे कि ये एडी और ईडी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। उसी तरीके से हम एम को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, मान लेते हैं एक बिंदु मान लेते हैं यहां तक बढ़ाया, ये पॉइंट आपका मान लेते हैं एन है। उस तरीके से बनाएंगे कि पी एम बराबर हो किसके, एम एन के। बात समझ में आया। इसको हम ऐसे करके देखिए मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे करके हम लोग मिला देते हैं। तो क्या होगा, देखिए भुजा की कौन सी, एडी को, किसको, एडी को हम लोग देखिए रचना कर रहे हैं। ठीक है, एडी को कहां तक, बिंदु ई तक, बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि एडी बराबर डीई। क्या हो, एडी बराबर डीई, एडी बराबर डीई। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत है। अब पुनः उसी तरीके से पीएम को, किसे, ये पहला देखिए हम है, दूसरा हम कर रहे हैं, पी एम को बिंदु कहां तक, एन तक, कहां तक, बिंदु एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या, पी एम बराबर एम एन, पी एम बराबर एम एन। कोई दिक्कत है। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि देखिए अब एडी बराबर डीई हो गया है कि नहीं है, और पीएम बराबर एमएन हो गया है कि नहीं है। और एडी जो मध्य है, अगर एडी देखिए मध्यिका है तो ये बीसी को भी तो बराबर भागों बांटेगी कि नहीं बांटेगी, है कि नहीं है। अब हम लोग हल करते हैं। यहां पर देखिए अगर आपका एडी अगर आपकी क्या है, माध्यिका है, तो ये जो है बीसी को भी तो बराबर भागों बांटेगी, बराबर बांटेगी। एडी माध्यिका है, अगर एडी माध्यिका है तो क्या होगा, बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डीसी, डीसी। कोई दिक्कत है यहां तक। और इसे क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। कहीं ना कहीं इसका काम हो सकता है। और पीएम यदि माध्यिका है, क्योंकि इसने कहा है, तो पीएम माध्यिका है तो क्या होगा, देखिए क्यूएम बराबर एम आर, क्यूएम बराबर एम आर। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है। जब इतनी बात हो गई तो ध्यान रखिएगा, हम किसी भी तरीके से इसे हमें ध्यान देना है कि इसे हम क्या करना है, कोण हमें क्या करना है, बराबर करना है। इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें कोण डी जो है, ध्यान रखिएगा, कोण डी जो है बीसी को और एई को समविभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। क्योंकि देखिए ये जो द्विभाजक, देखिए एसी का भी समविभाजक है, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है। और इसमें देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है कि नहीं, है कि नहीं है। तो हम कहेंगे देखिए बिंदु डी किसे, अगर ये डी इस भुजा और मतलब भुजा एई और बीसी
बीई का समद्विभाजक, बीसी का समद्विभाजक है। और एम जो है, बिंदु एम जो है पी एन और क्यू आर का समद्विभाजक है। तो यह ऐसा तभी हो सकता है, क्लास 9th में पढ़े होंगे, कि समांतर चतुर्भुज में होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण ही तो है, ये विकर्ण है ना, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भागों में, विभाजित मतलब बांट देता है। तो बिंदु डी जो है, देखिए इसे भी दो बराबर भागों बांटा, और जब हमने डी को ई तक इस प्रकार से बढ़ाया है कि एडी बराबर डी, तो यहां तक हम लोगों ने यहां किया ना, तो इस प्रकार से ये भी विभाजित होगा कि नहीं हो गया, मध्य पहले ही कर दिया, बात समझ में आया ना। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए एक बिंदु डी, कौन सा बिंदु डी ए ई और किसका, बीसी का, बिंदु डी ए ई तथा बीसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और समद्विभाजक तब होता है जब क्या होगा, ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, अतः ए बी, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं। समद्विभाजक है तथा बिंदु एम, तथा बिंदु एम जो है किसका, पी एन और क्यू आर, बिंदु एम पी एन और क्यू आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक हो गया तो क्या होगा, अतः ए बी ई सी क्या होगा, अतः ए बी ई सी तथा पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आमने सामने का कोण भी जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे, देखिए इस भुजा, भुजा बीसी के सामने की भुजा कौन सी होगी, एसी, सिर्फ हमको इसी से मतलब है। तो अतः यहां लिखेंगे, अतः आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो हम लिख देंगे, देखिए बीसी बराबर एसी, क्या लिखेंगे, देखिए बीसी बराबर क्या होगा आपका, एसी होगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 7, 6, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और बीसी बराबर एसी हो जाएगा, और क्यूएन बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीआर हो जाएगा, और क्यूएन बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीआर हो जाएगा। है, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 7 मान लेते हैं। यहां तक बात समझ में आया। अब इतना हो गया तो ध्यान रखिएगा, अब हम लोग आते हैं, देखिए समीकरण 1 से। छात्रों क्या होगा, हम समीकरण किस में आ जाते हैं, 1 से आते हैं। अब समीकरण 1 से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जी बीई रहेगा ना, बीई बराबर, हाँ बीई होगा, सॉरी ये रहेगा आपका बीई रहेगा, क्या रहेगा आपका, हाँ बीई बराबर एसी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए पुनः किस में आते हैं, समीकरण 1 में आते हैं। पुनः समीकरण किसे, 1 से। जब समीकरण 1 से आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कि ए बी बटा के पी क्यू, ए बी बटा के पी क्यू, इसमें पी क्यू, ए बी बटा के
पी क्यू बराबर AC बटा के पी आर, AC बटा के पी आर बराबर क्या होता है देखिए, ये क्या है AD है ना, हाँ AD बटा के PM क्या होगा PM। यहां तक बात समझ में आया, समीकरण 1 में ही है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी तरीके से देखिए ABE और PQN को हम क्या करते हैं, समरूप अगर सिद्ध कर देंगे तो इस वाला ये वाला जो कोण है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और उसी तरीके से इस वाले को भी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब हो जाएगा देखिए तो इसमें देखिए AB बटा के AC है, देखिए AB बटा के PQ, मतलब इससे हमको मतलब नहीं है कि नहीं है। अब हमको किसी तरीके से देखिए अगर यहां पर AC है तो अभी हम लोगों ने कहीं लाया था AC कहां है AC, समीकरण नंबर 6 में देखिए कि BE बराबर AC है, तो क्या मैं AC की जगह पे BE नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, लिख सकता हूं। तो देखिए AB, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, AB बटा के PQ बराबर AC बराबर क्या मैं BE नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा देखिए BE बटा के PR के जगह पे देखिए इसके सामने वाली QR होगा, समीकरण 7 से देखिए Q1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा देखिए QN बराबर AD। एक बात बताइए, अगर ये AD है, अगर ये दो बराबर भागों में है कि नहीं, देखिए अगर ये AD है, ये पूरा अगर आपका क्या है AE का ये आधा है कि नहीं है ना। अगर मैं क्या AD की जगह मैं AE बटा के 2 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, लिख सकता हूं। अब क्योंकि देखिए ये AD है, ये भी DE है, AD प्लस DE को मिला देंगे तो पूरा क्या होगा आपका, देखिए ऐसे अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए AD प्लस, देखिए छोटा सा चीज है मैं यहां समझाता हूं, AD प्लस DE बराबर मैं नहीं लिख सकता हूं, क्या होगा AE लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब हम जानते हैं कि AD बराबर है DE के, है कि नहीं है, तो क्या मैं DE की जगह पे AD नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो हो जाएगा देखिए AD प्लस AD बराबर AE है कि नहीं। तो जोड़ेंगे तो AD प्लस AD क्या होगा 2AD बराबर क्या होगा आपका AE हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमें किसकी जगह पे लिखना है, देखिए AD की जगह पे लिखना है। तो क्या मैं AD बराबर ये इधर भाग में जाएगा, तो क्या मैं AD बराबर नहीं लिख सकता हूं AE बटा के 2, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। तो उसी तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं AE बटा के 2, और इधर में देखिए इस वाले पार्ट में भी उसी तरीके से क्या मैं PM की जगह पे PM नहीं लिख सकता हूं, PM बटा के 2 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। तो उसी तरीके से मैं लिख देता हूं, देखिए PN बटा के 2, देखिए ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो अब आपको मिला क्या, AB बटा के PQ बराबर BE बटा के QN बराबर AE बटा के PN, इतना चीजें मिला ना। तो देखिए AB बटा के PQ, AB बटा के PQ क्या है BE बटा के QN बराबर AE बटा के PN। तो क्या हुआ, भुजा हुआ कि नहीं। तो ये त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा इसके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQN के, यहां तक बात समझ में आई। जब ये समरूप होगा तो इसके संगत कोण भी तो बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा। अतः
इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर होगा, देखिए हमको सिर्फ एक कोण से मतलब है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर, लेकिन हमें सिर्फ मतलब किससे है, इस कोण से मतलब है ना। तो अतः बी ए डी, यही इतना ही ना बराबर होगा तो पूरा हो जाएगा, इतना ही होगा ना। अतः क्या होगा, कोण बी ए ई बराबर किसके होगा, क्यू पी एम के, कोण क्यू पी एम के होगा कि नहीं होगा। बी ए डी, ये वाला कोण देखिए, ये वाला दिख रहा है, बी ए डी बराबर क्यू पी एम, भाई इसी त्रिभुज में है ना ये कोण, है कि नहीं है। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर बी ए डी, बी ए, हाँ डी है, क्या होगा आपका बी ए डी हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब हमें हल्का सा मिटाना पड़ेगा, कहां पर मिटाएं, देखिए इतना हुआ ना, तो इसी तरीके से इसी प्रकार से हम देखिए, अब इसको करने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार से फिर दोबारा वही प्रक्रिया होगी। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा किसके, पी आर एम के, है कि नहीं। यहां लिख दीजिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी आर एन के, पी आर एन के। जब इसके समरूप होगा तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, होगा कि नहीं। अतः संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब संगत कोण बराबर होगा तो हम लिख देंगे, देखिए सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर कोण आर पी एम, आर पी एम होगा कि नहीं होगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 9 मान लीजिए। समीकरण 8 और 9 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ देंगे तो ये वाला कोण और ये वाला पूरा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर को वाला मिटा देते हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए शांत रहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए कि 8 और 9 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसे करते हैं, देखिए समीकरण 8 प्लस 9, मतलब हम 8 में क्या कर रहे हैं, 9 को जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड क्या लिखे, बी ए डी, कोण बी ए डी प्लस ये वाला देखिए, देखिए लेफ्ट वाला कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर राइट में देखिए क्यू पी एम, है कि नहीं है। तो कोण क्यू पी एम प्लस कोण आर पी एम, कोण आर पी एम। अब आपको देखिए बी ए डी सी ए डी, क्या इस पूरे के बराबर में कोण एक नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे क्या कोण ए नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बराबर क्यू पी एम, क्यू पी एम और क्या है आर पी एम। तो क्या मैं पूरे की जगह पे कोण पी नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। तो कोण ए बराबर कोण पी, इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। देखिए हमने देखिए सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना जो हम लोगों ने पापड़ बेला है, सिर्फ और सिर्फ ए को पी के बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें भुजाओं का अनुपात तो दिया था। सिर्फ एक कोण यदि मैं क्या कर लेता, बराबर कर लेता, मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज कौन सा ए बी सी समरूप हो गया पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 10 से हम लिख देंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण
10 से। क्या है समीकरण क्या देखिए, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा के पी क्यू, ए बी बटा के पी क्यू, जितना चाहिए उतना ही लेंगे, बराबर ए सी बटा के पी आर। देखिए ए सी बटा के पी आर, ए सी बटा के पी आर, ये हुआ। बस इतने की हमें जरूरत है। और बीच का कोण देखिए, कोण ए बराबर कोण पी, दिया कि नहीं दिया है, कोण ए बराबर कोण पी, तो भुजा कोण भुजा हुआ कि नहीं, तो हो जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा। किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा देखिए कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। लंबाई कितना है, 6 मीटर, एक ऊर्ध्वाधर क्या है आपका, स्तंभ है। अगला कह रहा है जबकि उसी समय मतलब उसी टाइम एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए पहला एक क्या है आपका, देखिए एक स्तंभ है, मान लेते हैं आपका एक स्तंभ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी ये जो लंबाई है ये कितना है, 6 मीटर है। और उसी समय छाया पड़ रहा है, मतलब ये सूर्य है, यहां से मान लेते हैं एक सूर्य की छाया, भाई प्रकाश पड़ेगा तभी तो छाया होगा। अब यहां से ये देखा जाता है, ये जो एक छाया बन रही है वो कितनी है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर मान लेते हैं। इसका हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी, एक हो गया। अब उसी समय एक मीनार से देखा जा रहा है, किससे देखा जा रहा है, मीनार से। अब बताइए मीनार इससे बड़ी होगी या छोटी होगी, छोटी होगी। मीनार इतनी सी बड़ी होती है, मीनार समझ रहे हैं, बहुत बड़ी होती है। तो मीनार क्या होता है, मान लेते हैं इससे थोड़ी बड़ी रहेगी है, तो उसकी जो छाया है, अगर इसकी देखिए ऑब्वियसली इसके कंपेयर में अगर इसकी छाया बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो बड़ी है छोटी है, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि बड़ी है कि नहीं है। तो उसकी छाया कितना है, देखिए 28 मीटर है। ये कितना है आपका, 28 मीटर है। ये भी मान लेते हैं ये आपका सूर्य ऐसे ऐसे चमक रहा है, इसका मान नाम लेते हैं पी क्यू आर में। तो आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, ये मीनार की ऊंचाई आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर ये ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा खड़ा है तो ये तो 90 अंश हुआ और ये भी 90 अंश हुआ, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को अगर हम समरूप क्या करें, सिद्ध कर दें, तो हम क्या करेंगे, इस ऊंचाई को हम पता कर लेंगे, नहीं पता कर लेंगे, क्योंकि अगर ये समरूप हो जाएगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा क्या, कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसी समय अगर मान लेते हैं इतने पर अगर हमको प्रकाश मारा जा रहा है, तो चाहे हम छोटे हो चाहे बड़े हो, कोण अगर ऐसे बनेगा तो एक समान बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। उसी चाहे ऊंचाई कितना भी आप लेंगे, मेरी प्रकाश की जो, जैसे अगर मेरी लंबाई बड़ी है तो छाया थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन एंगल उतने ही एंगल पे पड़ेगा ना। सूर्य यहां पर है, बाहर खड़े हो जाइए, अपने एंगल मिला लीजिए, सेम ही एंगल आएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर चमकेगा तो उसकी जो प्रकाश होता था, ये अगर ये लंबा है तो इसकी छाया हो सकती है थोड़ा बड़ी बनेगी, लेकिन कोण तो समान रहेगा ना, कि नहीं बनेगा। इसलिए कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण आर की हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, छाया की ऊंचाई ही बस ज्ञात करना है ना। तो ये समरूप हो गया, तो इसमें इनकी इस भुजा का अनुपात बटा इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू,
बराबर कितना है आपका 90 डिग्री, क्योंकि दोनों में है समकोण है कि नहीं है। अब देखिए कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर क्या होगा कोण R। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही समय पर है, दोनों एक ही समय पर क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए कोण C बराबर क्या कोण क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो अतः कोण कोण समरूपता से, किससे कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके ABC के, या ABC समरूप हो जाएगा PQR के। जब ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। अगर ये समानुपाती होंगी तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर का समरूप होंगी। तो मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर क्या होगा BC बटा के QR, BC बटा क्या हो जाएगा QR। AB तो आपका दिया है, कितना दिया है 6 मीटर, बटा के PQ दिया है, क्योंकि यही मीनार की क्या है ऊंचाई है, तो PQ को PQ रहने दीजिए, बराबर BC कितना दिया है 4 मीटर, 4 बटा के QR कितना दिया है 28 दिया है। 4 एक कम 4, 4 सते कट गया कि नहीं कटा? जब ये कट गया तो हम लिख सकते हैं, देखिए 6 बटा के PQ बराबर 1 बटा के 7, क्रॉस मल्टीप्लाई PQ का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा PQ, और 7 का 6 में करेंगे तो कितना होगा 42 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया, क्योंकि यही हमें पूछा है। देखिए त्रिभुज 16 क्या कह रहा है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हमें सिद्ध करना है AB बटा के PQ बराबर AD बटा के PM। ये बहुत ही आसान है। देखिए क्या है आपका, 2 त्रिभुज है कि नहीं है? 2 त्रिभुज आपका हो गया, एक त्रिभुज ABC हो गया, और इसकी माध्यिका क्या है AD है, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका AD हो गया। और दूसरा जो आपका त्रिभुज है वो कौन सा है PQR, PQR है, और इसकी P से बिंदु से आपकी माध्यिका क्या है PM है, हाँ PM है कि नहीं? तो हमें त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। देखिए तो हमारा सबसे पहले क्या है होता है, जो दिया है वही हम करेंगे, दिया है क्या दिया, देखिए कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके त्रिभुज PQR की। त्रिभुज ABC PQR के क्या है आपका समरूप है। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर क्या होगा AC बटा के
AC बटा के PR बराबर क्या होगा BC बटा के क्या होगा QR होगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? और इनके संगत कोण भी तो बराबर होंगे, है कि नहीं है? तो संगत कोण और संगत कोण, संगत भुजाएं तथा संगत कोण, संगत कोण बराबर होंगे। समझ में आया? और तो इसका मतलब कोण B बराबर होगा किसके? कोण Q के। मतलब कि कोण B बराबर क्या होगा? कोण Q के होगा। इसे समीकरण क्या मान लीजिए आप? 2 मान लीजिए। और आपको क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कि AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर AD बटा के PM। यही प्रूफ करना है ना। देखिए इसको एक लाइन हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अगर ये प्रूफ करना है मतलब AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर AD बटा के PM, यही प्रूफ करना है ना। अगर यही प्रूफ करना है, इसका मतलब ये कब प्रूफ होगा? जब हम सिद्ध कर दें कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। किसके? M के। क्योंकि इस छोटे वाले त्रिभुज को हम प्रूफ कर दें इस छोटे वाले से, मतलब ABD समरूप होगा PQM के। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हम इसको प्रूव कर लेंगे। कैसे? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होंगी। जब इतना हो जाएंगी तब हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहां सिंपल तरीके से हल करते हैं। हल करते हैं देखिए कि AD त्रिभुज ABC और PM त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिका है। ये आपका क्या है? देखिए AD त्रिभुज ABC तथा PM किसका? त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। अगर ये इसकी क्या है? आपकी माध्यिका है तो हम नहीं कह सकते हैं कि BD बराबर DC, क्योंकि ये BC को 2 भागों में विभाजित कर रही है ना। तो हम BD बराबर क्या लिख सकते हैं? DC। क्या लिख सकते हैं? देखिए BD बराबर DC और QM बराबर MR। QM बराबर MR। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग समीकरण 1 से ध्यान रखिएगा। यही हम लोग इसी समीकरण 1 से ही क्या करते हैं? हम लोग प्रूफ नहीं कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखिए कि हम क्या करते हैं। देखिए AB बटा के PQ ले लेते हैं और BC बटा के QR ले लेते हैं, मतलब इसे और इसे ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या देख रहे हैं कि AB बटा के PQ, तो AB बटा के PQ बराबर इसे ले लीजिए, आप इसे नीचे वाले को ले लीजिए, BC बटा के QR को ले लीजिए, BC बटा के QR को ले लीजिए। एक बात बताइए कि AB बटा के PQ, अगर यहां देखिए BC है तो क्या मैं BC को 2BD के बराबर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि BC बराबर, यहां देखिए थोड़ा सा मैं BC बराबर में लिख सकता हूं। देखिए BD प्लस DC, BD प्लस DC। अब एक बात बताइए कि BD बराबर DC अभी हम लोगों ने किया, प्रूफ किया नहीं? अगर BD बराबर आपका DC है तो क्या मैं BC बराबर लिख सकता हूं BD प्लस BD, और BC बराबर लिखता हूं BD प्लस BD मतलब
2BD क्या होगा 2BD। तो मैं BC की जगह पे क्या लिख सकता हूं 2BD लिख सकता हूं। तो हो जाएगा देखिए AB बटा के PQ बराबर 2BD बटा के QR। उसी तरीके से QR बराबर मैं 2QM लिख सकता हूं लिख सकता हूं। तो हो जाएगा देखिए 2QM। 2 से 2 कट गया 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा आपका देखिए AB बटा के PQ बराबर BD बटा के QM। AB बटा के PQ बराबर BD बटा के QM। और संगत कोण अभी हम लोगों ने समीकरण 2 से सिद्ध किया है। तो क्या इस तरीके से भुजा कोण भुजा समरूपता से ये त्रिभुज ABD समरूप होगा कि नहीं त्रिभुज PQM के होगा या नहीं होगा। तो समीकरण नंबर इसे क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 5 लीजिए मान लीजिए। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 5 हो गया और समीकरण क्या है 2 आपका देखिए BD बराबर समीकरण 2 क्या है देखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है देखिए कोण B बराबर कोण Q लिख देते हैं कोण B बराबर कोण Q। तो भुजा कोण भुजा अतः कहां पर लिख देते हैं यहां पर कर दे रहे हैं ठीक है। किसे भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके PQM। जब ये समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा कि नहीं। अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती होंगी तो हमें यही प्रूव करना था जितना प्रूव करना है उतना ही लिख लीजिए। तो AB बटा के AB बटा के PQ तो हो जाएगा देखिए AB बटा के PQ बराबर AD बटा के PM होंगी। अतः लिख लीजिएगा और यही क्या करना था प्रूफ करना था।